सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला सोलन में आपने 3 पंचायतों का चयन किया था, लेकिन सरेआंज पंचायत के पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि 2 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक सांसद निधि से एक पैसा भी नहीं मिला। सांसद निधि के तहत जो भी पंचायतें सांसद के द्वारा गोद ली जाती हैं, उसमें जो भी विकासात्मक कार्य हैं वैसे तो सारे मैक्सिमम कार्य लाइन डिपार्टमेंट से करते हैं, लेकिन मैंने जितनी भी पंचायतों को अभी तक सांसद आदर्श ग्राम योजना में लिया है और सरेआंज पंचायत को भी, उसमें भी हमने 10-10 लाख रुपए विभिन्न कार्यों के लिए जो वहाँ से उन्होंने शेल्फ डाला है कन्वर्जेंस के माध्यम से उसको करने के लिए दिए हैं। सरेआंज पंचायत के भी पीछे हमारे पास बजट का अभाव था, लेकिन उनकी जो डिमांड्स आई थी वो पैसा उनको भी दे दिया गया है ताकि काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सकें। वैसे मनरेगा के माध्यम से और PWD, इलेक्ट्रिसिटी और IPS डिपार्टमेंट के जो बहुत सारे काम हैं वो सभी पंचायतों में जो है वो शुरू किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि जितने भी काम वहाँ के लोगों के द्वारा शेल्फ में डाले गए हैं और वार्ड में कोई ना कोई ऐसा काम हो। वैसे सांसद के पास सांसद निधि में ऐसा कोई अलग से बजट सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए नहीं आता। जो लाइन डिपार्टमेंट्स काम करते हैं या सांसद के द्वारा सांसद निधि से जो बजट दिया जाता है उसके माध्यम से ये काम किए जाते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि तीनों जिला में जो पंचायतें भी हमने चयनित की हैं, लोगों के द्वारा जो चयनित की गई पंचायतें हैं, क्योंकि जो पंचायतें ली भी गई हैं वो एक जिसको कह सकते हैं कि उनका पर्ची सिस्टम से आती हैं, और जो हमने पंचायतें ली हैं उन पंचायतों को हमने प्रयास किया है कि सभी को कुछ ना कुछ बजट दिया जाए ताकि वहाँ के जो विकास के काम जो है उनको हम कर सकें। यदि हम बरसात की बात करें तो सर, प्राकृतिक आपदा में हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ। शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो शिमला संसदीय क्षेत्र भी अछूता नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा आपदा राहत पैकेज की घोषणा की गई है और जो मकान गिरे हैं उनको राहत राशि प्रदान करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। तो क्या लग रहा है सर कि जो शिमला संसदीय क्षेत्र में जिन मकानों को नुकसान हुआ है तो सरकार उन तक राहत पहुंचाने में कामयाब हुई है कि अभी? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए थे उसके लिए 11,000 के करीब घर स्वीकृत किए थे, जिसमें से 9,511 घर ऑलरेडी जो है हिमाचल प्रदेश को मिल चुके हैं और बाकी भी जो घर हैं वो जल्दी मिल जाएंगे। प्रयास ये है कि जिन लोगों के घरों को क्षति हुई है उसको उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं कि 5,000 अतिरिक्त घर हिमाचल प्रदेश को इस बार इस आपदा के समय में मिले हैं। बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा आपदा पैकेज घोषित किया गया है उसमें भी जो केंद्र सरकार ने NDRF के तहत पैसा दिया है उसमें से वो राशि दी जाएगी। उनकी प्रदेश सरकार की जो नोटिफिकेशन है उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो पैसा दिया जाएगा वो केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन से उसके हिसाब से दिया जाएगा। और ये प्रयास है कि आपदा में जितना लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो केंद्र के द्वारा मदद दी गई है उसके द्वारा की जाए, और आने वाले समय में भी अगर आवश्यकता होगी तो केंद्र सरकार के माध्यम से जो है लोगों को सहायता दी जाएगी। सांसद निधि के माध्यम से भी मैंने लगभग 4 करोड़ रुपया पिछले कोई 1-1.5 महीने में तीनों जिला के लिए आवंटित किया है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने राशि आवंटित की है। काफ़ी समय से पैसा नहीं मिल रहा था, पैसा नहीं आया था, लेकिन पैसा MP लैड का आ गया और आने के बाद हमने जिन क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, जो सड़कें टूट गई हैं या और दूसरे जो नुकसान हुए उसके लिए 17 के 17 विधानसभा, क्योंकि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र का कोई भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं जिसका मैंने दौरा नहीं किया, और लोगों की जो वहाँ की डिमांड्स आई, जो समस्याएं थी, खुद भी मैंने उन क्षेत्रों का दौरा भी किया और जो भी डिमांड्स आई थी तो उसके लिए हमने राशि जारी की है। और भी आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा जहाँ भी जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करें। यदि हम हाटी की बात करें तो हाटी का मामला केंद्र सरकार ने उनको ST का दर्जा भी दे दिया था, लेकिन फिर ये मामला लटक गया, तो इसके लिए आप किसके जिम्मेवार ठहरा रहे हैं? स्टेट की गवर्नमेंट को? जहाँ तक केंद्र सरकार की हम बात करें तो राज्यसभा लोकसभा के बाद पारित होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदया की संतुति के बाद ये मामला प्रदेश सरकार को आ गया, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसको लेकर कुछ त्रुटि उन्होंने बताई है, और मैं समझता हूँ एक प्रयास प्रदेश सरकार का है कि इसको इस प्रकार से लटकाया जाए। और लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि जब लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया है तो निश्चित रूप से
इसको लागू किया जाना चाहिए और लोगों को ताकि इसका लाभ मिल सके। सर, आज गोपाष्टमी कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे और किस तरह का कार्यक्रम जो आज रखा गया है? मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज का दिन जब श्री कृष्ण ने गौओं को चराना शुरू किया था और उस उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। और आज नीचे गण की सेर में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कि गौ माता, जिसको हम गाय को हम माता के मानते हैं और ऐसा माना गया है कि जो गौ माता है वो एक शक्ति का रूप है और अगर गौ माता के दर्शन हो गए तो देवी देवताओं के दर्शन हमारे हो गए। और ऐसा भी माना जाता है कि 33 करोड़ जो देवी देवता हैं वो गौ माता के अंदर वास करते हैं। अर्थात गौ की सेवा करना हम सब के लिए मैं समझता हूँ सौभाग्य की बात है। आज का कार्यक्रम भी इसी उपलक्ष्य में रखा गया है और मैं इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को और सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।